हेलो स्टूडेंट्स। सो अपने लास्ट लेक्चर में बेसिक्स से स्टार्ट किए थे जो फिज़िक्स में यूज़ होगा। तो उसमें डिफरेंशिएशन और उसके कुछ फार्मूलास, उसका लिस्ट मैंने दिया था आपको लास्ट लेक्चर में। एंड उसके रिलेटेड कुछ सम्स भी अपन ने सॉल्व किए थे, कैसे सॉल्व करना है, बेसिक फार्मूलास को यूज़ करके डेरिवेटिव्स कैसे कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है, वो अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में, राइट। सो मैंने आपको 5 टाइप्स के फंक्शंस भी दिए थे फार्मूलास: लॉगरिदमिक फंक्शंस एंड अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस एंड इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। फिर इसका फार्मूला का लिस्ट भी दिया था मैंने। डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। फिर ट्रिग्नो फंक्शंस का दिया था मैंने, राइट। फिर लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ होमवर्क दिया था आपको, 4-5 सम्स प्रैक्टिस करने के लिए। आई होप सबको वो आंसर्स आए होंगे। सो और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसी टॉपिक में, उसी बेसिक्स में थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करेंगे अपन, थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे और डिफरेंशिएशन की इसमें। ओके, सो एग्जाम्पल और एक बार रिवाइज करते हैं अपन कल का टॉपिक का। So the question is y is equal to x cube plus sin x plus cot 45 degree. Okay, y is equal to x cube plus sin x plus cot 45 degree. इसका डिफरेंशिएशन अपने को फाइंड आउट करना है। सो dy by dx is equal to derivative of x cube plus derivative of sin x plus derivative of cot 45 डिग्री। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? x रेस टू n का फॉर्मूला यूज़ होगा, राइट। तो इट इज़ इक्वल टू n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होगा? कॉस एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स क्या होगा? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, राइट। तो ये रॉन्ग है। डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स नहीं आएगा, बिकॉज दिस इज़ अ कांस्टेंट टर्म। इसके अंदर कोई भी एक्स का टर्म नहीं है, तो वो नंबर कुछ भी रहने दो, अगर उसके अंदर एक्स नहीं है तो उसको अपन कैसे कंसिडर करेंगे? विल कंसिडर इट एज अ कांस्टेंट टर्म। सो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। रीज़न, इस कॉट 45 डिग्री के अंदर x का कोई भी टर्म नहीं है, तो अगर x का कोई टर्म नहीं है तो उसको अपन क्या कंसिडर करेंगे? कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0। व्हाट इज योर फाइनल आंसर? इट इज 3x स्क्वायर प्लस cos x। दैट इज आंसर ऑफ dy by dx। ओके, dy by dx। नेक्स्ट, सो अभी फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन होगा तो उसको डिफरेंशिएशन कैसे करना है वो देखते हैं। ओके, सो अभी थोड़ा सा मैं और लेवल इंक्रीज करूँगा क्वेश्चंस का। अभी तक अपन ने सब सिंपल क्वेश्चन सॉल्व किए, स्ट्रेट फॉरवर्ड फार्मूला बेस्ड सॉल्व किए। अभी थोड़ा सा मैं लेवल बढ़ाऊँगा। तो इसमें फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन होगा तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, पहले मैं एक टर्म के साथ एक्सप्लेन करूँगा। इट्स y इज इक्वल टू साइन एक्स क्यूब। ओके, साइन के अंदर एक्स क्यूब है, इट्स 2x क्यूब। y इज इक्वल टू साइन 2x क्यूब। सो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? लाइक दिस इज साइन, ओके, एंड अंदर है 2x क्यूब, और इसके अंदर अगर 2 टर्म लेंगे तो और अच्छा होगा। साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, ओके, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। साइन ऑफ एक्स, साइन के अंदर फिर से एक्स का अलग सा फंक्शन है। सो एक्चुअल में अपने फार्मूला के हिसाब से सिर्फ साइन एक्स होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स नहीं है, साइन के अंदर फिर से एक्स का कोई दूसरा टर्म है, अलजेब्रिक फंक्शन है। मतलब
ऑलरेडी ये साइन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके, अभी आप लोग इसको मान लो कि ये सिर्फ x है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ x है, तो अगर ये साइन x होता तो साइन x का डेरिवेटिव क्या लिखते थे, डेरिवेटिव ऑफ साइन x अपन क्या लिखते थे, cos x, राइट। अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो अपन क्या लिखते थे, cos x, तो मैं लिखूँगा cos और उसका एंगल कितना है, x स्क्वायर प्लस 2। बट ये साइन x नहीं है, साइन ऑफ कुछ नंबर है, कुछ टर्म है, तो फिर वो जो अंदर टर्म है ना उसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो अंदर कौन सा टर्म है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो उसका भी अपने को डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो साइन का मैंने लिख दिया कॉस, फिर उसके अंदर जो फंक्शन है उसका अलग से मैंने डिफरेंशिएशन किया है मैंने, इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, फिर से इसको स्प्लिट होगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 2, तो दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, यूजिंग एक्स रेस टू एन फार्मूला, तो इट इज़ 2x एंड दिस इज कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, 0, तो इट इज़ योर फाइनल आंसर कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x, दिस इज योर फाइनल आंसर, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 आंसर इसमें। ओके, सो और एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ऐसे टाइप का, फंक्शन के अंदर फंक्शन y इज इक्वल टू tan ऑफ 2x प्लस 1 प्लस e रेस टू एक्स क्यूब, e रेस टू एक्स क्यूब। ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan ऑफ 2x प्लस 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू एक्स क्यूब। ओके, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ tan x, इसको क्या मानने का, x मान लेना है, तो tan x होता तो उसका आंसर क्या लिखते थे अपन, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर इंटू एक्स, मतलब ये 2x प्लस 1 आएगा, बट यहाँ पे x नहीं है, x के जगह पे कुछ और है, 2x प्लस 1 है, तो उसका भी डेरिवेटिव आएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 1, ओके, प्लस दिस इज डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू x, इसको मान लो x है पूरा, अगर e रेस टू x होता तो उसका आंसर क्या होगा, e रेस टू x, और ये e रेस टू x नहीं है, यहाँ पे x के जगह पे क्या x क्यूब है, तो उसका भी डेरिवेटिव आएगा अलग से, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा, x क्यूब, सो इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू, डायरेक्टली मैं लिख दूंगा 2, डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या होगा 0, प्लस e रेस टू एक्स क्यूब, और इस डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, यूजिंग द फार्मूला x रेस टू n फार्मूला, राइट। तो ये हो जाएगा, फाइनल आंसर इज सेक स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू 2 प्लस 3x स्क्वायर इंटू e रेस टू एक्स क्यूब। ओके, सो जब फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव ऐसे कैलकुलेट करना है उसमें। ओके, ओके
सो नेक्स्ट इज डिफरेंशिएशन में अगला टॉपिक है u इंटू वी रूल. ओके, u इंटू वी रूल. u इंटू वी रूल मीन्स u एक फंक्शन होगा x का, v भी एक फंक्शन होगा x का, दोनों फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन जब इनटू में रहेगा, प्रोडक्ट में रहेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है उसके लिए u इंटू वी रूल है. ओके, सो एग्जांपल मान लो u इज़ अ फंक्शन ऑफ x, मतलब u क्या होगा, x का एक फंक्शन होगा, v भी x का एक फंक्शन होगा, तो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी हो जाएगा u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ u v रूल. ओके, पहला फंक्शन u साइड में होगा, फिर v का डिफरेंशिएशन अलग से करना है, प्लस अभी v साइड में होगा और u का डिफरेंशिएशन आपको अलग से करना है उसमें. ओके, सो जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे, अभी तक आपने जो भी सम सॉल्व किया सब टर्म्स अलग अलग थे, लाइक साइन एक्स प्लस टैन एक्स, बीच में प्लस साइन था, सो सब टर्म्स अलग अलग थे. अगर इनटू में होगा, प्रोडक्ट में होगा फंक्शंस, तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते, उसके लिए यहाँ पे u इंटू वी रूल है. तो एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं. y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स. दिस इज एन एग्जाम्पल. y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई रेस टू एक्स. साइन एक्स इट इज़ अ फंक्शन ऑफ x, इसके अंदर x का टर्म है. ई रेस टू एक्स इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, इसके अंदर भी x का टर्म है, राइट. सो इसको मानेंगे अपन u और इसको अपन मान लेंगे v, बीच में इंटू प्रोडक्ट, इट इज़ u इंटू वी रूल. सो जब दो फंक्शंस प्रोडक्ट में होंगे, मल्टीप्लिकेशन में होंगे, तो इसका डिफरेंशिएशन के लिए वी फॉलो दिस स्टेप. ओके, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट इज वॉट u इज साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, वॉट इज v ई रेस टू एक्स. तो लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ v, दैट इज ई रेस टू एक्स, प्लस v, what is v e raised to x, into derivative of u, what is u sin x. So we'll write derivative of sin x. Okay, so formula में substitute किया मैंने. Now use formula sin x, derivative of e raised to x क्या होता है, e raised to x plus e raised to x. What's the derivative of sin x? Derivative of sin x is cos x. ओके, तो ये हो गया u इंटू वी से एक एग्जांपल अपन ने सॉल्व किया है इसमें. ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं. y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 5 इंटू टैन 2x, एक्स रेस टू 5 इंटू टैन 2x. ओके, कंपोजिट फंक्शन के अंदर फंक्शन को बाद में देखते हैं, पहले सिंपल u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे. एक्स रेस टू 5 इंटू टैन एक्स, एक्स रेस टू 5 को क्या मान लेंगे u और टैन एक्स को क्या मान लेंगे अपन v. फिर ये जो फॉर्मूला है u इंटू वी रूल, उसको यूज़ करना. तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v, that is tan x plus tan x into derivative of u, that is x raised to 5. is equal to x raised to 5. What is the derivative of tan x? Formula है अपने पास, it is x square x plus tan x into, what's the derivative of x raised to 5 using formula x raised to n? That is 5 into x raised to 5 minus 1, that is 4. So ये हो गया using u into v rule. So it's very easy. आपको बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, स्टेप्स, और जो कल मैंने लिख के दिया था ना फॉर्मूला लिस्ट,
वो याद होना चाहिए आपको। ओके, तो ये हो गया u इंटू वी रूल। सो जिसमें जब दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होंगे तो ऐसा करना है। तो इन द सेम वे जब दो फंक्शंस डिवीजन में होंगे, डिवाइड होंगे, वन फंक्शन डिवाइडेड बाय अदर फंक्शन, तो उसके लिए भी एक रूल है, दैट इज u बाई v रूल, राइट। सो नेक्स्ट विल सी द u बाई v रूल, दैट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, डेरिवेटिव्स का लास्ट टॉपिक। सो अगर आपको इतना पूरा समझ में आ गया तो मैथ्स के भी बहुत सारे सम्स इस चैप्टर के जो रहेंगे वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट मैंने अकॉर्डिंग टू द मैथ्स ही पढ़ा है आपको। सो जितना चाहिए फिज़िक्स में उससे बहुत ज़्यादा ही पढ़ा है मैंने आपको। तो मैथ्स का जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है उसके भी सम्स आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे टाइप्स के सम्स अपन ने यहाँ पे कवर कर चुके हैं। सो नेक्स्ट इज u बाई v रूल। सो u बाई v रूल में क्या होगा, दो फंक्शंस होंगे, u इज़ अ फंक्शन ऑफ x एंड v इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ x, और दोनों डिवाइड होंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा देखते हैं अपन। ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ u बाई v इज इक्वल टू v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। ओके, डेरिवेटिव ऑफ u बाई v रूल क्या होगा, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v टोटल डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि बीच में कौन सा साइन है, माइनस। अगर आप u इंटू वी रूल देखोगे तो उसमें आप सीक्वेंस चेंज कर सकते हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसमें बीच में प्लस साइन है। सो u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v करो प्लस v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u करो या इंटरचेंज करो, तो u इंटू वी में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लाइक 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, सेम ही आएगा आंसर। बट इन दिस केस बीच में माइनस साइन है, सो अगर आप टर्म्स को चेंज करोगे तो एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आएगा आपको और आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है इसमें। सो ये आपको इम्पॉर्टेंट ये याद रखना है कि इट स्टार्ट्स विथ v इंटू डेरीवेटिव ऑफ u, फिर माइनस u इंटू डेरीवेटिव ऑफ v आएगा उसमें। ओके, सो क्या एग्जाम्पल देखते हैं इस पर u बाई v रूल पे। y इज इक्वल टू, एकदम पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, e रेज़ टू x अपॉन साइन x। y इज इक्वल टू e रेज़ टू x अपॉन साइन x। सो आपको जस्ट चेक करना है कि कौन सा u है और कौन सा v है। सो दिस वन इज़ u और जो डिनोमिनेटर में है दैट इज v। u by v rule, we use this formula, तो dy by dx is equal to, what is first term, v। v मतलब क्या आएगा, sin x into derivative of u, that is derivative of e raised to x minus u, what is u, e raised to x into derivative of v, what is v, sin x, so derivative of sin x, okay, upon v square, what is v, sin x, so sin x whole square, so is equals to sin x into, what is the derivative of e raised to x? Derivative of e raised to x is same, e raised to x minus e raised to x into, what is the derivative of sin x? Derivative of sin x is cos x, right, upon sin x का होल स्क्वायर। sin x का होल स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं, sin square x
कुछ कैंसलेशन हो रहा है क्या? नहीं। तो सॉल्व करके भी कुछ मतलब नहीं है, कुछ कैंसिल नहीं होने वाला। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, सो मैंने एकदम सिंपल टर्म्स लिया है, इसके लिए इतना इजी हो गया ये। लेकिन जब ये फंक्शंस थोड़ा और टिपिकल होगा तो इसमें और भी डिफरेंशिएशन बढ़ते जाएगा उसमें। ओके और एक एग्जांपल देखते हैं अपन u बाई वी रूल पे। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाई 5 raised to x, x cube by 5 raised to x. Okay, so dy by dx is equal to u by v rule, v into du by dx. So in this example this is u and this is v. So v into derivative of u, v is this 5 raised to x into derivative of x cube minus u into derivative of v, u is x cube into derivative of 5 raised to x upon v square, v is 5 raised to x का square. Okay, so this is equals to 5 raised to x, डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब क्या होगा, एक्स रेस टू एन फार्मूला 3 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस एक्स क्यूब 5 रेस टू एक्स। 5 रेस टू एक्स में कौन सा फार्मूला आएगा, इट इज़ एक्सपोनेंशियल फार्मूला, राइट। ए रेस टू एक्स का फार्मूला आएगा, ए रेस टू एक्स क्या था, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, दैट इज़ 5 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 5, ओके, इंटू 5 रेस टू एक्स का स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस, ये दोनों में से 5 रेस टू एक्स इज़ कॉमन, सो 5 रेस टू एक्स अगर कॉमन लिखेंगे तो इधर बचेगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू लॉग 5 अपॉन 5 रेस टू एक्स का स्क्वायर। तो एक 5 रेस टू एक्स का टर्म क्या होगा, कैंसिल। सो dy बाई डी एक्स का फाइनल आंसर क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब इंटू लॉग 5 बाई 5 रेस टू एक्स। ओके, समझ में आया। तो ऐसे u बाई वी रूल अपन अप्लाई करते हैं। सो डिफरेंशिएशन में अभी तक अपन ने क्या क्या स्टडी किया है, बेसिक फार्मूलाज कैसे यूज़ करने का वो कल के लेक्चर में किया था, लास्ट लेक्चर में। एंड देन उसके बाद अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा तो उसका डेरिवेटिव्स कैसे कैलकुलेट करना है, ओके। एंड देन उसके बाद अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में होगा, प्रोडक्ट में होगा, तो उसको u इंटू वी रूल से अपन ने सॉल्व किया है। और वही दो फंक्शंस अगर डिवीजन में होगा तो u बाई वी रूल के साथ अपन ने सॉल्व किया है इसमें। तो सारे टाइप्स के अपन ने सॉल्व किया है। तो ये पूरा अपना बेसिक्स होगा डिफरेंशिएशन में, और ये अपने को फिज़िक्स में यूज़ होगा ये सारे फार्मूलाज। और ऐसे टाइप के जो सम्स हैं एक्चुअली ये मैथ्स में आएंगे आपको। सो थोड़ा बहुत मैंने मैथ्स का भी इंट्रोडक्शन दे दिया आपको। ये मैथ्स में टेक्स्ट बुक में आपको ऐसे सम्स मिलेंगे क्वेश्चंस में, ओके। बट आर फॉर फिज़िक्स ये फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है, अपने को फार्मूलाज कैसे यूज़ करना है और वो उसको यूज़ करेंगे अपन अपने कंसेप्ट के हिसाब से। तो फार्मूलाज आपको याद होना चाहिए इसमें, ओके। सो मैं कुछ होमवर्क दूंगा, कुछ सम्स दूंगा बेस्ड ऑन u v रूल एंड u बाई v रूल। आप लोग ट्राई करो वो क्वेश्चंस को, ओके।
सो होमवर्क आज के लेक्चर में होमवर्क फर्स्ट क्वेश्चन y इज इक्वल टू cot 5x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस log x स्क्वायर. Second question, y is equal to sec x into 8 raised to x. Third question, y is equal to cot x divided by root x. Fourth question, y is equal to tan 3 root x plus sin of e raised to x. Fifth question, y is equal to cosec 1 by x divided by x raised to 3 by 2. Okay. So first one is फंक्शन के अंदर फंक्शन है, सिंपल, बीच में प्लस टर्म्स है, तो नो यू वी रूल, नो यू बाई वी रूल, डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना है. एंड सेकेंड एग्जांपल, sec x इंटू 8 raised to x इंटू है, इट मीन्स आपको यूज़ करना है यू वी रूल. एंड थर्ड एग्जांपल इट इज़ cot x अपॉन रूट एक्स, तो यू बाई वी रूल है. ओके. एंड फोर्थ इट इज़ प्लस, तो नो यू वी रूल, नो यू बाई वी रूल, डायरेक्टली आपको डिफरेंशिएशन करना है, बट फंक्शन के अंदर फंक्शन होगा उसमें. एंड देन डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस, तो आपको यूज़ करना है यू बाई वी रूल. ओके. तो इतना क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, ये मोर देन सफिशिएंट है, आपका डेरिवेटिव्स एकदम परफेक्ट हो जाएगा. सो फार्मूलाज का जो लिस्ट है डेली प्रैक्टिस करना, और ये फार्मूलाज अपने को पूरा का पूरा 2 साल याद होना चाहिए इसमें. ओके. सो क्योंकि हर एक कंसेप्ट में वो फार्मूलाज अपने को यूज़ होंगे ही, इसलिए इतना इम्पॉर्टेंट है. और मैं स्टार्टिंग बेसिक्स इधर से स्टार्ट किया आपको. ओके. सो डिफरेंशिएशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है. अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन से. तो इंटीग्रेशन में एक आइडिया दूंगा, एग्जैक्टली डिफरेंशिएशन का उल्टा रहेगा इंटीग्रेशन, उसका रिवर्स है. तो अगर आपका डिफरेंशिएशन कंसेप्ट क्लियर है तो इंटीग्रेशन एकदम ईजी है, तो एकदम फटक से हो जाएगा. अगर आपको डेरिवेटिव से समझ में नहीं आ रहा तो इंटीग्रेशन कुछ समझ में नहीं आएगा. एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू व्हाट, कॉस एक्स. तो उसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन एक्स. मतलब इसमें फॉर्मूला, उसका आंसर ये है, तो इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला होगा, उसका आंसर ये हो जाएगा, रिवर्स होगा. तो एग्जैक्टली उल्टा है इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स के. तो नेक्स्ट लेक्चर का टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझना है तो उसके लिए आप डेरिवेटिव्स का जो फॉर्मूला का लिस्ट है जो लास्ट लेक्चर में मैंने दिया था वो अच्छे से प्रिपेयर करो. तो नेक्स्ट लेक्चर का भी इंटीग्रेशन चैप्टर भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा. देन इंटीग्रेशन के बाद फिर अपन फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, डायमेंशंस के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे उसमें. ओके. सो आई थिंक सबको समझ में आ गया आज का लेक्चर. So practice these questions. Okay. Thank you so much.